एक प्रेरणादायक कहानी हिंदी में। दर्जी और टूटी हुई सुई। एक ज़माना था जब एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक युवा दर्जी रहता था। रोहन कपड़े सिलने में माहिर था और उसके हाथों में एक अद्भुत जादू था। वह साधारण कपड़े को भी कला का एक बेहतरीन नमूना बना देता था। उसकी एक खास चीज थी, एक पुरानी, पतली पर मजबूत सुई, जिसे उसके दादाजी ने उसे दी थी। वह सुई इतनी पुरानी थी कि रोहन को लगता था कि उसकी सारी कारीगरी उसी सुई के कारण है। एक दिन, जब वह एक नया, महंगा रेशमी कपड़ा सिल रहा था, तो अचानक एक तेज झटका लगा और उसकी प्यारी सुई बीच से टूट गई। रोहन का दिल टूट गया। वह सुई उसके काम की पहचान थी, उसका आत्मविश्वास थी। उसने जमीन पर टूटी हुई सुई को देखा और गहरी निराशा से भर गया। अब मैं क्या करूंगा? उसने सोचा। इस कपड़े का काम पूरा नहीं हो सकता। मेरी कला इसी सुई के साथ चली गई। उसने अपनी दुकान बंद कर दी और अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसका हुनर, जो पहले खुशी देता था, अब उसे एक असंभव बोझ लगने लगा। एक शाम, गांव का बुजुर्ग लकड़हारा किशन काका रोहन की दुकान के पास से गुजरा। उन्होंने देखा कि दुकान बंद है और रोहन उदास बैठा है। क्या हुआ, बेटा? किशन काका ने पूछा। रोहन ने उन्हें टूटी हुई सुई दिखाई और उदास स्वर में कहा, काका, यह टूट गई। अब मैं काम नहीं कर सकता। मेरी कला इस सुई पर निर्भर थी। किशन काका ने टूटी हुई सुई को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए और कहा, अरे रोहन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जादू सुई में था या तुम्हारी उंगलियों में? क्या मतलब? रोहन ने पूछा। किशन काका ने प्यार से समझाया, बेटा, यह सुई सिर्फ माध्यम थी। असली शक्ति तो तुम्हारे हाथों की मेहनत, तुम्हारी सीखने की लगन और तुम्हारी आंखों के हुनर में थी। सुई ने तो बस वही किया जो तुम्हारी उंगलियों ने उसे करने को कहा। उन्होंने जमीन पर पड़ा एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे रोहन के सामने रख दिया। देखो, अगर तुम एक नई सुई का इंतजार करते रहोगे, तो तुम यहीं अटके रहोगे। अगर तुम टूटी हुई सुई के बचे हुए हिस्से से काम चलाना सीख गए, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसी भी सुई के साथ, यहाँ तक कि थोड़ी कमजोर सुई के साथ भी, उत्कृष्ट काम कर सकते हो। रोहन ने टूटी हुई सुई के छोटे, नुकीले हिस्से को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत की और उस छोटे से टुकड़े से रेशमी कपड़े पर एक टाका लगाया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। वह जानता था कि उसे अब ज्यादा ध्यान देना होगा, ज्यादा धीमा काम करना होगा, पर वह कर पा रहा था। रोहन को एहसास हुआ, उसकी कला किसी वस्तु पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके अपने दृढ़ संकल्प और अभ्यास पर निर्भर थी। उसने तुरंत बाजार से एक नई सुई खरीदी, लेकिन अब वह उस पर पहले जैसा निर्भर नहीं था। वह समझ गया था कि असली शक्ति उसके भीतर थी। उसने टूटी हुई सुई को अपनी मेज पर रखा, यह याद दिलाने के लिए कि अपूर्ण साधनों से भी असाधारण काम किया जा सकता है। प्रेरणा, मोटिवेशन। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपकी शक्ति आपके अंदर है। आपका हुनर, आपकी काबिलियत या आपकी सफलता किसी बाहरी चीज, जैसे महंगी डिग्री, बेहतरीन उपकरण या कोई खास व्यक्ति, पर निर्भर नहीं करती। असली शक्ति आपके प्रयास, आपके ज्ञान और आपके आत्मविश्वास में है। साधन सिर्फ माध्यम है। जब आपके साधन या उपकरण टूट जाते हैं, यानी कोई समस्या आती है, कोई रुकावट आती है, तो अपनी राह मत रोकिए। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना सीखिए। बड़ा बदलाव छोटे कदमों से आता है। टूटे हुए साधन से काम करने का मतलब है कि आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा ध्यान देना होगा। यही मेहनत और ध्यान आपकी कला को मजबूत बनाता है। अपनी टूटी हुई सुई की पहचान करें और यह जानें कि आप उससे कैसे काम लेना शुरू कर सकते हैं।